अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। इंसानी जिस्म बहुत से मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स और बहुत सी चीज़ों का एक मजमूआ है। इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं। फिर वक्त के साथ इंसान भी होशियार होता गया और उसने भी ये चीज़ सीख ली और फिर हमने मसनूई तौर पर मिनरल्स, विटामिन और तमाम चीज़ें बना ली। फिर टाइम के साथ जब हमारे जिस्म में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती तो फिर जो मसनूई तौर पर जो भी चीज़ तैयार की गई होती है वो मुझला दिया जाता और उन तमाम चीज़ों की कमी पूरी कर दी जाती। तो उनकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती वो भी ठीक हो जाती। अब बहुत सी मिनरल्स, विटामिन और तमाम चीज़ें मसनूई तौर पर मिल जाती है। तो जब नेचुरल जो जिस्म में पाया जाता है उसकी कमी हो जाती है तो फिर हम मसनूई तौर पर देते हैं। आज मिनरल्स के बारे में जो कि जिंक सल्फेट के बारे में बात करेंगे। जिंक सल्फेट एक नेचुरल भी पाया जाता है इंसान जिस्म में और हमने मसनूई तौर पर बनाया हुआ है। तो जब नेचुरल की कमी हो जाती है तो फिर मसनूई तौर पर दिया जाता है और उसकी कमी पूरी की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिंक सल्फेट क्या है, जिंक सल्फेट की कितनी मिकदार खानी चाहिए और कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिंक की जो कमी है वो हो जाए तो फिर इंसानी जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं, बुरे असरात, अच्छे असरात तो होते नहीं हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिंक सल्फेट असल में एक मिनरल है। जिंक सल्फेट को जिंक सल्फेट भी कहते हैं, एलिमेंटल जिंक भी कहते हैं और भी इसके बहुत से नाम हैं। अब जिंक सल्फेट सिरप के फार्म में भी मिल जाता है और भी जो खुराकें हैं खुराक के फार्म में मिल जाती है। इसको मसनूई जिंक कह सकते हैं, यानी क्योंकि तैयार किया गया है, मैन मेड है। और इसके अलावा भी ग़िज़ा में भी पाया जाता है जिसमें गोश्त है, मछली है और पोल्ट्री। इन तमाम चीज़ों में भी जिंक सल्फेट की मिकदार ख़ासी तौर पर पाई जाती है। तो अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको कभी भी जिंक सल्फेट की कमी नहीं होगी या फिर आप इन दवाओं को मोहताज नहीं होंगे। तो मेक श्योर आप इस तरह की ग़िज़ाएँ खाया करें और जिंक सल्फेट की कमी ना होने दिया करें। अब बात करते हैं हम जिंक सल्फेट के इंडिकेशन के बारे में, यानी कौन कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो आम और कॉमन कंडीशन है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है वो है डायरिया। अक्सर आपने अगर आपके फैमिली में किसी भी बच्चे को डायरिया हुआ तो यकीनन आपने किसी न किसी बच्चे को देखा होगा जब डॉक्टर ने उसको जिंक सल्फेट का जो सिरप है वो दिया होगा। तो उस कंडीशन में डायरिया में जिंक सल्फेट का बहुत एक अहम रोल है। जिंक सल्फेट बच्चे में जो डायरिया होती है यानी हैज़ा होता है, डायरिया की जो सवीरिटी है यानी शिद्दत है उसको कम करता है। इसके अलावा डायरिया की जो लेंथ है यानी जितनी ज़्यादा अरसा वो रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो डायरिया की जो ड्यूरेशन है वो कम कर देता है, यानी ज़्यादा अरसे तक डायरिया नहीं होने देता। तो उस कंडीशन में जिंक को देते हैं, बाकी दवाइयों के साथ देते हैं। सिर्फ जिंक सल्फेट डायरिया को कम और जल्दी नहीं ठीक करता, बाकी मेडिसिन एंटीबायोटिक हो गया, बाकी जितने भी डायरिया में दिए जाते हैं ये तो एक एक्स्ट्रा दवाई जो दी जाती है। तो डायरिया में आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसका बहुत ही एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पर है सोराइसिस। सोराइसिस एक स्किन कंडीशन है जिसमें जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे होते हैं, वहाँ पे ख़ारिश होती है और इसके अलावा ज़ख़म भी हो जाता है। तो उस कंडीशन सोराइसिस कहते हैं। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आप इसको एंटीबायोटिक और दूसरे स्किन जो इन्फेक्शियस है उसको ट्रीट करने वाले मेडिसिन है उसके साथ आप जिंक को दे दें तो उससे भी इंशाल्लाह सोराइसिस का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो कट और वुंड होते हैं यानी ज़ख़म होते हैं या कट लग जाए, उस कंडीशन में खून आता है, पस और पीप वगैरह भी टाइम के साथ बन जाते हैं। तो वो कंडीशन थोड़ी सवियर हो जाती है दिन ब दिन। तो उस कंडीशन में भी आप जिंक सल्फेट को दे देंगे, बाकी मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक के साथ आपने देनी है ताकि जो वुंड है और जो बाकी कट्स वगैरह लगे हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसके लिए आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड एंड फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। जब किसी बंदे को फ्लू होता है या ज़ुकाम होता है तो आप दूसरे मेडिसिन के साथ जिंक को दिया करें इंशाल्लाह उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको खाने का दिल नहीं कर रहा, खाना आप नहीं खाना चाहते, इसके अलावा आप थोड़े से डिप्रेस भी हैं तो डिप्रेस होने की वजह से फिर कोई भी खाना नहीं करना चाहता, किसी भी चीज़ को खाने का दिल नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप जिंक को इस्तेमाल करें बाकी मेडिसिन के साथ। एक चीज़ मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप बाकी मेडिसिन के साथ जिंक को इस्तेमाल करें। फ़िलहाल जो मेरे पास है वो जिंकेट ओडी सिरप है जो कि जीएसके कंपनी एडको कंपनी बनाती है।
तो आप बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे बाकी मेडिसिन के साथ तो फिर आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा नेपी रैश, बच्चे अक्सर जो नेपी पहनते हैं फिर उसकी वजह से रैशेस हो जाते हैं, सुर्ख माइल जो स्किन के ऊपर अलामात आते हैं, ख़ारिश होती है, तो उस कंडीशन में जिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंसुलिन की जो लेवल है वो हाई कर देते हैं और डायबिटीज़ जो लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाता है या कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जिंक डिफिशिएंसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जिंक डिफिशिएंसी की वजह से स्लो ग्रोथ होती है, जो बच्चे बढ़ोतरी के टाइम पर होते हैं उसकी जो बढ़ोतरी है वो कम होती है। इसके अलावा जो भूख की कमी है वो भी ख़त्म हो जाती है, भूख नहीं लगता उसको, तो आप उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो मैंने जितने भी जो डिजीज़ बताए वो ऑलमोस्ट तमाम जिंक डिफिशिएंसी हुए हैं, तो आप इन तमाम कंडीशन में जिंक को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये तो कुछ हो गई यहाँ पर इंडिकेशन की बात कि कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिंक की जो डोज़ है वो कितनी है, कितनी मिकदार मिलनी चाहिए, क्योंकि हर दवाई की डोज़ होती है, ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, कम करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर डोज़ की बात की जाए, सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 10 से लेकर 14 डेज़ तक है। 14 डेज़ से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना करें। मैक्सिमम 14 डेज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर द जिंक सल्फेट। अगर डोज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों में डोज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों में आप मिनिमम 2 मिलीग्राम दे सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको जो जिंक सल्फेट है उसकी मिकदार बहुत कम देनी पड़ती है, कम ज़रूरत होती है, तो आप 2 मिलीग्राम तक दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 30 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। 30 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। तो ये तो बच्चों में डोज़ हो गई। अगर बड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ों में आप 50 मिलीग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम तक आप बड़ों में दे सकते हैं। इससे जो जिंक डिफिशिएंसी या बाकी जो कंडीशन है वो ठीक होंगे, हील हो पाएगा वो पेशेंट। और ड्यूरेशन मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम आप 14 डेज़ तक दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अगर इंटरेक्शन की बात की जाए तो एंटीबायोटिक का जो क्विनोलोन ग्रुप है, जो सिप्रोफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, ये तमाम जो एंटीबायोटिक है क्विनोलोन ग्रुप वाले, आप एक साथ इसको इस्तेमाल ना करें, थोड़ा मसला पैदा हो सकता है, इसके असरात कम हो सकते हैं या उसके कम हो सकते हैं। तो अगर ज़रूरी है तो फिर आप एंटीबायोटिक जल्दी लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक की जो डोज़ है वो ज़रूरी होती है, रेगुलर लेनी पड़ती है। जिंक सल्फेट आप बाद में भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशन में भी आप इसको ना दीजिएगा। पेनिसिलिन ग्रुप की जो मेडिसिन है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल ना करें, उससे भी कुछ इंटरेक्शन हो सकती है जिंक के साथ, तो आप उसको भी एहतियात से इस्तेमाल करें। और आखिर में एमिलोराइड एक दवा है जो कि हमारे जिस्म से ज़्यादा पानी का अखराज करता है। अगर पानी मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो फिर एमिलोराइड दिया जाता है, और वो जो मेडिसिन है वो जिंक के साथ आप ना दीजिएगा, उससे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई बंदा शराब ज़्यादा पीता है या पी चुका है तो उसके लिए मसला होगा कि जो जिंक सल्फेट है वो ज़्यादा जज़ब नहीं होगा, वो जिस्म में रहेगा, तो उन लोगों के लिए जिंक सल्फेट इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी इसको इस्तेमाल ना करें। कुछ सेवेरिटी हो सकती है, कंडीशन है जो कि काज कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट सेवेयर कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना है तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कि आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल ना करें। जो जोड़ों की जो मसाइल होते हैं उनके लिए भी जिंक सल्फेट का जज़ब करना मुश्किल होता है, तो इन तमाम कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल ना करें, मसाइल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें तमाम जो चीज़ें वो कवर की है, और मेरी हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक दफ़ा मेरे वीडियो पे आए, अगेन किसी और वीडियो को ना देखें सेम टॉपिक रिलेटेड। तो मैंने इंशाल्लाह तमाम चीज़ें कवर की, लेकिन स्टिल अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।